रमेश अपनी पत्नी लीला के साथ जंगल के रास्ते आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक औरत जाती हुई दिखाई दी। रमेश ने सोचा, यह इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसने आवाज़ दी, हेलो मैडम, आप यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रही हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको आगे तक लिफ्ट दे सकता हूँ। वो औरत रमेश की कार में बैठ गई। रमेश ने पूछा, वैसे आप इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे घूम रही थीं? कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर सकता था। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद उसने केवल इतना कहा, कमला। और फिर तभी रमेश ने कमला से कहा, कमला, यह मेरी पत्नी लीला है। आज यह पहली बार मेरे घर जा रही है। रमेश ने कमला से काफ़ी सवाल किए, लेकिन उसने अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बोला। अचानक कमला रास्ते में ही गायब हो गई। रमेश काफ़ी डर गया और लीला की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लीला बोली, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। कुछ देर बाद दोनों अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही रमेश की माँ ने पूजा की थाली और गेट की चौखट पर एक कलश रखा था। उन्होंने कहा, आओ बेटा, पहले कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। फिर लीला ने जोर से कलश पर पैर मारा, जिससे कलश कांच से टकराकर टूट गया। लीला के घर में कदम रखते ही पूजा की थाली से चिराग बुझ गया। फिर रमेश की माँ घबराते हुए बोली, यह इसके कदम शुभ नहीं हैं, यह हमारे घर को बर्बाद कर देगी। फिर रमेश ने कहा, माँ, कुछ नहीं हुआ है, शायद हवा तेज थी इसलिए चिराग बुझ गई। आप पुरानी ख्यालात की हैं। और फिर तभी लीला एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा घुमाई। उसकी लाल आंखें, चेहरे पर खरोंच के निशान और नुकीले दांत देखकर रमेश घबरा गया। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, लीला ने रमेश पर हमला कर दिया। लीला ने जानवर की तरह रमेश को खाना शुरू कर दिया। रमेश की चीख सुनकर सब लोग कमरे में पहुंचे और यह खौफनाक मंजर देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लीला रमेश की मां पर हमला करने के लिए झपटी और तभी रमेश के छोटे भाई ने लीला को धक्का देकर गिरा दिया और सब लोग कमरे से बाहर भाग गए। और फिर उसके बाद रात में ही घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। रमेश की मां ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने हवन शुरू किया। लीला बाहर निकलकर तांत्रिक पर हमला करने लगी। तभी तांत्रिक ने उस पर भस्म फेंका। लीला चिल्लाने लगी, कौन है तू और इसके शरीर में क्यों आई है? भाग जा यहाँ से। तांत्रिक ने कहा, क्या चाहती है? और फिर कमला बोली, मैं सबको मार दूंगी। तांत्रिक ने कमला से सारी बातें पूछी, जिससे पता चला कि कुछ साल पहले कमला की शादी हुई थी और उसी रात लुटेरों ने उनका सारा जेवर पैसा लूट लिया और उन्हें मार दिया। तब से कमला नए जोड़ों को देखकर उन्हें मार देती है। उसके बाद तांत्रिक ने तंत्र विद्या से लीला के शरीर से कमला को हटा दिया और उसे रमेश के कमरे में ही हमेशा के लिए कैद कर दिया। तांत्रिक ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रहे, कोई भी इस कमरे को ना खोले। दोस्तों, यह कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।